हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता को लेकर फिर से एक बड़ी अपडेट आई है और कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी और बोर्ड मीटिंग में जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है कि भैया डिविडेंड एक बार फिर से अनाउंस किया है। और मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि शायद 18 से 20 रुपए के बीच में डिविडेंड अनाउंस हो सकता है और डिविडेंड अनाउंस हुआ है और काफ़ी बड़ा डिविडेंड अनाउंस हुआ है। बातचीत करेंगे उसको लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का शेयर 290 के करीब ट्रेड कर रहा है। आज ना ही उतनी बड़ी तेज़ी है ना ही उतनी बड़ी गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 5% की बेहतर तेज़ी आई है। 275 पे था, तेज़ी बनी 285 पे गया, वापस गिरावट आई, वापस 275 पे आया, अब वापस भाग रहा है। और देखिए, ये जो डिविडेंड वाला खेल है ना, अभी क्या होगा कि डिविडेंड जो बड़ा अनाउंस किया है, अब जिनके पास है वो होल्ड करके बैठेंगे, जिनके पास नहीं है वो खरीदने की कोशिश करेंगे और ये होगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन डिविडेंड की एक्स डेट होती है वहाँ पर जितना डिविडेंड अनाउंस हुआ है उतने गिरावट भी देखने को मिलती है, तो ओवरऑल प्राइस एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर वेदांता पिछले एक साल के अंदर 5% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। पहले बड़ी गिरावट आई थी, बाद में बड़ी तेज़ी देखने को मिली, अब वापस कंसोलिडेट कर रहा है 275-290 रुपए की रेंज में। लेकिन देखा जाए ना तो ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज़ भी है ना, इस दौरान भी ये डिविडेंड पे कर चुका है बहुत बड़ा। तो देखा जाए तो पैसा बना है लोगों का। और वेदांता अगर हम 5 साल का ग्राफ देखते हैं तो 15% का ग्रोथ है, लेकिन जो लो था कोविड के टाइम पर 65 रुपये से भी नीचे शेयर था। और अगर आपकी बाइंग तब होती 65 रुपये के आसपास, तो तब से लेकर अब तक 200 रुपये का तो आपको सिर्फ डिविडेंड ही यहाँ पर मिल चुका होता और शेयर प्राइस जो है वो अलग से। तो भैया पैसा जो है ना वो यहाँ पर 8 से 10 गुना बना है, कह सकते हो आप, यहाँ पर 7 से 8 गुना पैसा बना कर दिया है वेदांता ने। बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बातचीत करेंगे वीडियो में कि यहाँ से आगे क्या हो सकता है और जो डिविडेंड वाला लॉलीपॉप है वो लॉन्ग टर्म के लिए इनके लिए पॉसिबल है भी कि नहीं। तो देखिए, वेदांता अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो अभी भी कम है, 10 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज उससे ज़्यादा है। करंट रेशियो भी अच्छा है, 1.04 का है। आरओई भी देखा जाए तो अच्छा है यहाँ पर। लो डेट टू इक्विटी रेशियो भी है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा है, कंपनी उसको चुकाने की कोशिश भी कर रही है और चुकाने के लिए कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करी, आपको बता दें। यहाँ पर कंपनी को लेकर अगर हम बात करें, डिविडेंड यील्ड तो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको सिर्फ डिविडेंड की ही हिस्ट्री यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साल ऑलरेडी ये 2 बार पे कर चुका है। पहले 12 रुपये 50 पैसे, फिर 20 रुपये 50 पैसे। इससे पहले 2022 अगर आप देखो तो पहले 13 रुपये का पे किया था, फिर 31 रुपये 50 पैसे का पे किया था, फिर 19 रुपये 50 पैसे का पे किया था, फिर 17 रुपये 50 पैसे। तो भैया डिविडेंड की कह लो कि बारिश तो करके दी है इसने। और यहाँ पर एक बार फिर से डिविडेंड अनाउंस किया है, एक बार फिर से। और डिविडेंड इस बार पे किया है 18 रुपये 50 पैसे का ये डिविडेंड है और ये बड़ी बात है। और कुल मिलाकर डिविडेंड 6,877 करोड़ रुपए का डिविडेंड यहाँ पर कुल मिलाकर पे करने वाली है ये कंपनी को लेकर अगर हम बात देखो किन को मिलेगा डिविडेंड। पहली चीज़ तो जो डिविडेंड की डेट है ना वो 30 मई रखी गई है, मतलब 30 मई से पहले जिस किसी के पास वेदांता के शेयर्स होंगे वो सब उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पर। तो बड़ा डिविडेंड है, लेकिन याद रखिए एक आर्ग्यूमेंट अब ये भी राइज हो रहा है कि यार डिविडेंड तो चलो कंपनी पे करे, लेकिन उस डिविडेंड का पैसा जाता तो कंपनी के वर्किंग कैपिटल से ही है ना। तो कंपनी को हर साल अच्छा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, अगर नहीं कमा पाते तो दिक्कत आएगी इनको लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो भैया पैसा बहुत ज़्यादा निकल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो रेवेन्यू इनका 38,000 करोड़ के आसपास रहा, जो कि अच्छा है पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन बात करें प्रॉफिट्स की तो याद रखें इससे पहले जब कंपनी बड़ा डिविडेंड पे करी थी 31 रुपये से 19 रुपये, तब वो जस्टिफाई लगता था क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है क्वार्टरली वो 7,000 करोड़ 5,000 करोड़ के आसपास का था। लेकिन अभी वो घट रहा है। अब देखिए 2,690 करोड़ का रहा प्रॉफिट, फिर और
थोड़ा सा बढ़ा, 3090 करोड़ रहा, और अभी और बढ़ के 3132 करोड़ रहा। लेकिन अभी इसको और बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो इतना बड़ा डिविडेंड जस्टिफाई हो पाएगा। आप खुद सोचिए कि एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अगर 6800 करोड़ रुपए का सिर्फ डिविडेंड पे आउट कर रही है और कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 3000 करोड़ है, तो ये कितने टाइम तक चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यही मेरी एक कंसर्न है कि आने वाले दौर में मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद कुछ टाइम बाद जब कंपनी का जो डेट है, क्योंकि देखो कंपनी डिविडेंड से पैसा निकाल रही है क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट है, कर्जा है, उस कर्जे को चुकाने के लिए डिविडेंड के फॉर्म में पैसा निकाल रहे हैं ये लोग यहाँ से। तो यहाँ पर जैसे ही वो डेट कम हो जाएगा, कंपनी डेट फ्री की तरफ चली जाएगी, मैं मान के चल रहा हूँ कि डिविडेंड जो है वो शायद थोड़ा सा कम होगा। मतलब जो इस तरीके का जो मिल रहा है ना कि भैया साल में 80 85 100 रुपये का जो डिविडेंड है, मुझे लगता है कि वो कम होगा। लेकिन फिर भी मैं मान के चलूँगा कि कंपनी जो है वो 50-60 रुपये तक का तो डिविडेंड सालाना पे कर ही देगी आपको। आपकी बाइंग प्राइस भी अट्रैक्टिव लेवल पर होनी चाहिए यहाँ पर। कंपनी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे तो इनकी नेट सेल में भी अच्छा इंप्रूव है। 2022 में तो 1,32,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका नेट सेल रहा। प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट रहा, जो कि पहले कम था। इवन 2020 में तो लॉस था, 4,745 करोड़ का लॉस था इन्हें। अभी जो है वो 27-28 हज़ार करोड़ जितने प्रॉफिट नहीं है, कम हुए हैं, क्योंकि क्वार्टरली 3,000 करोड़ की इनकी एवरेज बन रही है। तो देखा जाए तो इनका जो प्रॉफिट है वो 12 से 14 हज़ार करोड़ के आसपास का है, जो कि कम है 2023 के मुकाबले, मतलब 2023 में। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो प्रमोटर के पास होल्डिंग तो है 68.11, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है। लेकिन अभी 2-3 हफ्ते पहले ही एक अपडेट आई थी कि बहुत सारे शेयर्स इन्होंने जो गिरवी थे उसको छुड़ाया है। तकरीबन 70,000 करोड़ की कीमत के शेयर्स थे। तो जब ये नया शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो डेफिनेटली ये जो 99% की होल्डिंग गिरवी है ये कम होती नज़र आएगी आपको, और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में, तो पब्लिक के पास 13.73% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 7.88% की होल्डिंग है, 0.45% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.75% इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहे हैं। देखिए ओवरऑल मुझे वेदांता का शेयर अच्छा लगता है, ठीक है। और डिविडेंड जहाँ तक मैं कहूँगा कि अगर है तो रखे रहो यार, बेचने की ज़रूरत नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, इवन जब शेयर आपको 65 पे मिल रहा था, 70 पे मिल रहा था, 100 पे मिल रहा था, 150 पे मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस से ये खरीदो और भूल जाओ इसको। हर साल आपको अच्छा डिविडेंड मिलता रहेगा और साथ ही साथ शेयर प्राइस में भी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। देखिए एक चीज़ ये है कि जो मेटल कंपनियां हैं ना, उनको फ़ायदा हुआ चाइना के लॉकडाउन में होने से। तो 2022 फाइनेंशियल ईयर बहुत सारी कंपनियों के लिए बहुत बेहतर रहा था, मेटल कंपनी जो है। और सिंपल सी बात है, चाइना लॉकडाउन में था तो जो डिमांड थी वो भारत की तरफ लौट आई थी, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि मार्जिन भी इंप्रूव हुए, प्रॉफिट्स भी इंप्रूव हुआ, रेवेन्यू भी इनके इंप्रूव हुए थे। लेकिन अभी क्या है कि चाइना अनलॉक हो चुका है, तो वही चीज़ में श्रिंक आ रहा है। और यही वजह है कि जो प्रॉफिट्स आप क्वार्टरली 7,000 6,000 करोड़ देख रहे थे, अब वो आपको प्रॉफिट 3,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है वेदांता में। तो भैया पहली चीज़ तो है कि कंपनी को और बड़ा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तभी ये क्वार्टरली 6,000 करोड़ के डिविडेंड का जस्टिफिकेशन मिल पाएगा हमें कि भैया 6,877 करोड़ डिविडेंड के फॉर्म में अभी निकाल रहे हैं। इससे पहले जब 20 रुपये का डिविडेंड पे किया था, तब भी इन्होंने तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए डिविडेंड के फॉर्म में निकाले थे। उससे पहले जब 12 रुपये पे 50 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया था, तब भी तकरीबन 4 या 5,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के फॉर्म में निकले थे। तो 2023 की ही अगर हम बात करने जाएँ तो सिर्फ 2023 में ही कंपनी ने डिविडेंड के फॉर्म में, मतलब अभी अगर मैं इसको भी काउंट कर लूँ जो अभी 18 रुपये 50 पैसे का देने वाले हैं, तो कम से कम कह सकते हैं कि कंपनी ने 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए सिर्फ डिविडेंड से निकाल रहे हैं ये लोग। और अभी तो 2 बार शायद और भी पे करेंगे ये इस साल, मतलब ये कोई अंत नहीं है। मई में पे किया है, हो सकता है कि दोबारा जुलाई में भी आपको डिविडेंड मिलता नज़र आ जाए, या फिर सितंबर में भी नज़र आ जाए, या फिर नवंबर में भी नज़र आए। अभी 2 बार और डिविडेंड मिलना है, साल में 5 बार डिविडेंड पे करेंगे ये लोग। तो डिविडेंड बहुत ज़्यादा पे करने वाले हैं, लेकिन हाँ उस तरीके से उनको रेवेन्यू भी जनरेट करने पड़ेंगे। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स वीक आते हैं किसी क्वार्टर के तो दिक्कत होगी, लेकिन जब तक वीक नहीं आते हैं तब तक मैं कहूँगा कि यार बने रहो, बेहतर कंपनी है, डरने वाली बात नहीं है। और अभी जैसे ही डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है, मुझे लगता है कि लोग बेचेंगे तो नहीं जिनके पास है, बल्कि जिनके पास नहीं होंगे वो खरीदारी करने लग जाएंगे। यहाँ पर कर सकते हो, कोई बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ ये भी ऐड करूँगा, कंपनी अच्छी है। और जहाँ तक बात है डेट को लेकर, मैं मान के चल रहा हूँ कि यार
चुका तो देंगे, पैसा तो कमा रही है लोग, कोई इतनी बड़ी दिक्कत मुझे अभी के लिए नहीं लग रही है। कल को अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। उससे पहले जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एनालिसिस के लिए, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी वहां पर मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।